आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। भारत का ये एक नया अंतरिक्ष अभियान है जो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये क्या करेगा चांद पर, उसके बारे में समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने घोषणा की कि वो चांद पर अपना अभियान चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर भेजेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बीते दिनों में 28 जून 2023 को बताया कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण की तैयारी हो गई है। इसके सारे पूरी तरह से सभी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पूरी तरह से जाने के लिए अब तैयार है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण LMV-3 रॉकेट के जरिए किया जाएगा, जिससे पहले GSLV Mark 3 के नाम से भी जाना जाता था। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद ये तीसरा प्रयास है, जिसे चंद्रयान 2 के आगे का मिशन के रूप में चंद्रयान 3 के रूप में इसका नाम रखा गया है। इस मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। ये मुकाम केवल 3 ही देशों को हासिल है जिन्होंने अपने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए उस पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उनमें रूस, अमेरिका और चीन को ही शामिल किया गया है। चंद्रयान 3 का कुल बजट दोस्तों करीब लगभग 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इसरो ने इस मिशन का 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। इस मिशन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, इसके बाद इसके रोवर को चांद की सतह पर चला कर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण भी करना। वहाँ की वायुमंडल का दोस्तों चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर वो होता है जो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होता है जो वो अंतरिक्ष यान की चांद की सतह पर घूमेगा। दोस्तों ये चांद की सतह पर पहुंचते ही लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के करीब 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इससे पहले इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 को भी चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें विक्रम उसका लैंडर क्षतिग्रस्त होने के कारण वह सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। तब इसरो प्रमुख ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि ऑर्बिट से मिली तस्वीर से लगता है विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हो गई है, यानी कि वो चांद से टकरा गया है। चांद का चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिटर में विक्रम लैंडर के थर्मल इमेज में यही है। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक होती है जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग, अंतरिक्ष यान की गति उसमें धीरे धीरे कम हो जाती है और वह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वही दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर जैसे क्रैश होता है, जैसे कि चंद्रयान 2 में हुआ था। लेकिन चंद्रयान 2 से काफ़ी सीखने के बाद चंद्रयान 3 के आगामी अपने अभियान की डिज़ाइन और बनावट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। एक बार फिर वो अपने लैंडर के नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा। यही अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में काफ़ी वृद्धि करेगा। यह वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को भी ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को नापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री और वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ HAPI भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों
और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे काफ़ी डाटा इकट्ठा हो सकेगा और वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है ये पता हो सकेगा। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता को विकसित किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा और अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्रयान अभियान चंद्रयान 1 2008 में विक्षेपित किया था। उस पर एक कॉर्वेट और एक इम्पैक्ट प्रोब भी था, लेकिन ये सेक्लेटन क्रेटर के पास ही क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान के पास ये हासिल था। तब अपने प्रक्षेपणों के 312 दिन के बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। दोस्तों, तब मिली थोड़ी सी सफलता से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। ये चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के खंभ को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 4 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसकी चांद की सतह पर साफ लैंडिंग कोशिश की गई तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में तो जानकारियाँ इकट्ठा करता रहा और अब भारत का अपना चंद्रयान 3 अभियान प्रक्षेपित करने जा रहा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।